हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हों। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 के हिंदी के पार्ट 3 को। इस पार्ट का नाम है बच्चों सीखो। तो इससे पहले हम इस पार्ट को अच्छे से समझ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम इस पार्ट के प्रश्न उत्तर और अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए बच्चों चलते हैं इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों की तरफ। बच्चों, इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमसे कुछ एक प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो जैसे कि हमने इस पार्ट को अच्छे से समझा था, उसके आधार पे इन प्रश्नों के उत्तरों को हम देख लेते हैं। बच्चों, इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है लता और पेड़ों से क्या सीख मिलती है। तो हमें लता और पेड़ों से सबको गले लगाने की सीख मिलती है। जिस तरीके से लता पेड़ों से लपटी रहती है चारों तरफ से, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो पेड़ को गले लगा रही है। तो लता और पेड़ों से हमें गले लगाने की सीख मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे सबको गले लगाना। ठीक है, ये सीख हमें मिलती है। जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है स्वदेश के लिए तड़प कर मरने से कवि का क्या आशय है। तो बच्चों, जिस तरीके से जो मछली होती है वो पानी के बिना तड़प कर मर जाती है, यानी वो अपने देश से इतना प्रेम करती है कि वो अपने देश के बिना रह ही नहीं सकती। ठीक है, तो उसको देखकर हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने स्वदेश से यानी अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे अपने देश की रक्षा करने के लिए। ठीक है, अपने देश की रक्षा की हमें सीख मिलती है। ठीक, प्रश्न क्रमांक जो 3 है वो है सच्ची सेवा की भावना किससे मिलती है। तो सच्ची सेवा की भावना हमें पृथ्वी से मिलती है कि जो पृथ्वी है बच्चों, वो हमें सब कुछ ही देती है बिना किसी स्वार्थ के। वो हमसे लेती कुछ भी नहीं है, बिना किसी स्वार्थ के हमें सब कुछ देती है। देखो, रहने के लिए हमें ज़मीन देती है, ठीक है, मिट्टी हमें देती है जिससे कि अच्छे अच्छे अन्न वगैरह उगे और फल फ्रूट हमें मिले। ठीक, पानी देती है, हवा देती है, तो बिना किसी स्वार्थ के हमें सभी कुछ देती है। मतलब वो उसी की जो सेवा है वो सच्ची सेवा है। तो वहाँ से हमें सच्ची सेवा की सीख मिलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे सच्ची सेवा की भावना पृथ्वी से मिलती है। कहाँ से मिलती है बच्चों? पृथ्वी से। प्रश्न क्रमांक 4 है वो है धुआं हमें क्या सिखाता है। तो जैसा कि हमने देखा है बच्चों, जो धुआं है वो ऊपर की ओर उठता है। तो धुआं हमें ऊपर उठना सिखाता है। ठीक है, तो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाता है, हमें ऊंचाइयों की ओर बढ़ना सिखाता है। धुआं के हमें ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक, इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न उत्तर हमारे हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों, जो इस पार्ट का जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है सही उत्तर चुनिए और सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ से हमसे एक प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं कि फूलों से क्या सीखना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहला है चिल्लाना, दूसरा है रोना, और तीसरा है हंसना, और चौथा है सोना। तो बच्चों, फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। जिस तरीके जो फूल होते हैं वो हमेशा ऐसे लगते हैं जैसे कि हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमें हंसना और मुस्कुराना फूलों से सीखना चाहिए। तो इसका जो विकल्प नंबर ग है या फिर तीसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा कि हमें हंसना सीखना चाहिए फूलों से। तो तीसरा नंबर का प्रश्न है बच्चों वो है कौन क्या सिखाता है। मतलब हमें ये प्रकृति क्या क्या सिखाती है। तो वो सीख हमें जो मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने एक उदाहरण भी दिया है अंधेरा हरना। तो अंधेरा हरना हमें दीपक सिखाता है। ठीक, जो का है स्वदेश के लिए मरना, स्वदेश के लिए मरना हमें मछली सिखाती है। ठीक है, तो मछली से हमें सीख मिलती है स्वदेश के लिए मरना। तो यहाँ पे हम मछली लिख देंगे, मछली। ठीक, मछली हमें स्वदेश के लिए मरना सिखाती है। अगला है आगे बढ़ना। आगे बढ़ना हमें जल यानी जलधारा सिखाती है। जिस तरीके से जो जलधारा है वो आगे बढ़ती जाती है, तो वो हमें आगे बढ़ना सिखाती है, जलधारा, जलधारा। अगला जो प्रश्न है बच्चों, जो ग नंबर वाला है वो है दुख में धीरज रखना। तो दुख में धीरज रखना हमें पतझड़ के पेड़ सिखाते हैं। जो पतझड़ वाले पेड़ होते हैं ना, वो हमें दुख में धीरज रखना सिखाते हैं। पतझड़ के पेड़, पतझड़ के पेड़ ये हमें दुख में धीरज रखना सिखाते हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न है घ सबको गले लगाना। तो जो लताएं और पेड़ हैं वो हमें सबको गले लगाना सिखाती हैं। तो लता और पेड़, तो यहाँ लिख देंगे हम लता और पेड़, ये सबको गले लगाना सिखाते हैं। ठीक, अगला है सेवा करना। तो सेवा करने का भाव हमें पृथ्वी सिखाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पृथ्वी, पृथ्वी। ठीक, इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न भी हमारा हो जाता है। अब चलते हैं भाषा अध्ययन के प्रश्नों की ओर। तो जो भाषा अध्ययन का जो प्रश्न क्रमांक 1 है बच्चों वो है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर कुछ हमें शब्द दिए हैं, तो उनको हमें सही से पढ़ना आना चाहिए। तो मैं आपको इनका शुद्ध उच्चारण करके बता देता हूँ, उसी तरीके से आप भी इनका उच्चारण कर लीजिएगा। जैसे पहला है ये है शीश। क्या लिखा है बच्चों? शीश। ये दूसरा है ये है शीशम।
ठीक। अगला है सील, फिर अगला है शीतल। ठीक, एक बारी और बोलेंगे, शीश, शीशम, सील, शीतल। ठीक। ये है बच्चों किरण, ये है गण, ये है तृण, प्राणी, ऋण, रण। ठीक, एक बारी और बोलेंगे इन्हें, किरण, गण, तृण, प्राणी, ऋण, रण। इस तरीके से आपको इन्हें पढ़ना है। अगला है ये पतझड़, फिर ये है झाड़, झाड़ी, झड़प। एक बारी और बोलेंगे इन्हें, पतझड़, झाड़, झाड़ी, झड़प। इस तरीके से इनका शुद्ध उच्चारण हम करेंगे। ठीक। अब बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो भाषा अध्ययन का बच्चों जो अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, वो है निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। यानी हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है यहाँ पर। जैसे एक इन्होंने उदाहरण भी दिया है। उदाहरण क्या दिया है, ये देख लीजिए। जैसे तरु, तरु को हम पेड़ भी बोलते हैं और वृक्ष भी बोलते हैं। इसी तरीके से हमें नीचे और भी शब्द दिए हैं, उनके हमें समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। तो देख लेते बच्चों। जैसे पहला है फूल, फूल को हम पुष्प और सुमन ये भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुष्प, सॉरी थोड़ा सा ये ऐसे डार्क कर लेते हैं, ये हो जाएगा पुष्प और ये हो जाएगा सुमन। ठीक, यानी पुष्प और सुमन दोनों का ही अर्थ फूल से ही है। ठीक है। पानी, पानी को हम जल और नीर ये भी बोलते हैं, जल भी बोलते हैं और नीर भी बोलते हैं। नीर, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ये पर्यायवाची शब्द आते हैं। अगला है हवा, हवा को हम पवन और वायु, पवन भी बोलते हैं और वायु भी बोलते हैं, वायु। ठीक, इस तरीके से बच्चों ये पर्यायवाची वाले शब्द भी हमारे हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है बच्चों, जो प्रश्न क्रमांक 3 है, वो है आपस में चर्चा कीजिए और लिखिए। तो हमें आपस में अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करना है इसके बारे में, और फिर उसके बाद लिखना है। जैसे सूरज नहीं निकलता तो चारों ओर अंधकार होता बच्चों। सूरज अगर नहीं निकले तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होगा। तो क्या होगा, सभी जगह अंधेरा होगा या फिर अंधकार होगा, सभी जगह अंधकार होगा, अंधकार, अंधकार होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला है बादल रंग बिरंगे होते तो आकाश बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ना, तो आसमान सुंदर लगता है। तो आसमान सुंदर लगता है। सुंदर तो बच्चों अभी भी है, लेकिन और ज़्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, सुंदर होता कर देते हैं, होता। ठीक। अगला है पेड़ पौधे चलते फिरते तो, पेड़ पौधे चलते फिरते तो बड़ी अजीब सी बात हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि हमें ना पेड़ों को साथ साथ में कहीं पर भी लेके जा सकते थे, किसी भी पेड़ को अपने पास बुला सकते थे, कोई पेड़ हमसे रूठ जाता था वो दूर भी चला जाता, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पेड़ पौधे चलते फिरते तो पेड़ हमारे साथ चलते हैं, पेड़ हमारे साथ रहते या फिर चलते, हमारे साथ चलते। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आपके मन में भी और विचार हो तो वो आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग विचार होते हैं। हवा दिखाई देती तो, हवा दिखाई देती तो क्या होता बच्चों, आप जरा सोच के बताइए। तो ऐसा होता है कि चारों ओर धुंध धुंध सा दिखाई देता है, हमें क्या चीज़ें दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि हवा पारदर्शी है तभी तो हमें ना चीज़ों को देख पाते हैं। तो हमें धुंधला दिखाई देता, तो हमें धुंधला दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता। ठीक है, ऐसा होता। अगर हवा हमें दिखती तो हमें धुंधला दिखाई देता, हो सकता दिखाई भी ना दे, क्योंकि हवा पारदर्शी है, हम हवा के आर पार देख सकते हैं, इसलिए हमें चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक, इस तरीके से इस प्रश्न के उत्तर को आप कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, उसे अच्छे से देख लेते हैं क्या दिया है उसमें। देखिए, इसे पढ़ते हैं पहले। आम के चित्र में कुछ शब्द छुपे हैं, उदाहरण के अनुसार उन्हें खोजकर लिखिए। तो यहाँ पे हमें एक आम का चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे कच्चा, पक्की, नन्ही, अच्छा, पक्का, खट्टी, डंडा, नन्ना, अच्छी, खट्टा, डंडी, कच्ची। इस तरीके से कुछ शब्द हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जैसे कि ये कच्चा लिखा है तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, कच्ची। ठीक है, अब जैसे नन्ही लिखा है तो नन्ही के लिए क्या आ जाएगा, नन्हा आ जाएगा, नन्हा। ठीक है, एक शब्द ऐसे मान ले। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, नन्हा। अगला है अच्छा, तो अच्छा के लिए ये आ जाएगा अच्छी। ठीक, अच्छी।
अगला है खट्टा, खट्टा के लिए आ जाएगा खट्टी। अगला है डंडा, इसके लिए आ जाएगा डंडी, ठीक, डंडी। अगला है पक्का, पक्का के लिए आ जाएगा पक्की, ठीक। इस तरीके से ये वाला प्रश्न भी हो जाता है, पक्का के लिए आ जाएगा पक्की, ठीक। अब बच्चों यहाँ पर योग्यता विस्तार के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं, ये प्रश्नों को खुद से ही करना होता है, ठीक। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।